इंगोरिया रोड से अजीमाबाद पारदी तक 5 साल पहले 7 करोड़ की लागत से लिंक रोड का निर्माण हुआ था। रेलवे फाटक के यहाँ यू शेप बन रहा था, इस वजह से वाहन यहाँ फंस रहे थे। इस पर पार्षद प्रकाश जैन ने मामले से सांसद अनिल फिरोजिया को अवगत कराया। सांसद ने रेल मंत्री, डीआरएम और जीएम से चर्चा कर रेलवे फाटक शिफ्टिंग का कार्य शुरू कराया था। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर शनिवार को अतिथियों द्वारा बटन दबाकर इंटरलॉकिंग का लोकार्पण किया गया। लिंक रोड की शुरुआत होने से शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। हालांकि इसके लिए प्रशासन को उद्योग जाने वाले सभी वाहनों को लिंक रोड से ही निकालना होगा। लोकार्पण में अपर मंडल रेल प्रबंधक अशफाक अहमद सहित रेलवे के अधिकारी व स्टाफ मौजूद था। गेट के दोनों तरफ जो है, एक तरफ अप लाइन में और एक तरफ डाउन लाइन में, दोनों तरफ से इसमें सिग्नल लगाए गए हैं। तो जब भी हमारे पास कोई गाड़ी आएगी, अगर किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश हमारा जो एक हाइट गेज रहता है, लिफ्टिंग बैरियर रहता है, अगर किसी गाड़ी से उसका अनयूजुअल अकरेंस जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या हाइट गेज हमारा डैमेज हो गया है, तो सिग्नल हमारा अपने आप उठ जाएगा और हमारी गाड़ियां जो है गेट को क्रॉस करने से पहले ही लाल सिग्नल से गाड़ियां पहले हमारे रुक जाएंगी, जो कि एक संरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपको मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा लेवल क्रॉसिंग गेट 10 से 15 मिनट का लगभग बंद रहता था, इस गेट सिग्नल के आने के बाद ये जो समय है काफी कम हो जाएगा। उद्बोधन की कड़ी में सबसे पहले हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी से आग्रह करूंगा वे आए और अपना उद्बोधन दे। आदरणीय सीएम अतुल जी। ऊर्जा के साथ, क्योंकि एक बार और फिर हमको मैदान में आना। श्रद्धा मां भारती को नमन करता हूं। हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हम सब की जनता को इसका सुगम उपयोग नहीं मिले तो वो भी व्यर्थ जाता है, लेकिन अनिल फिरोजिया जी के अथक प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के अथक प्रयास एवं आग्रह से अनिल फिरोजिया जी ने जितना प्रयास करना था सब किया। और मैं जब मिलता था, मैं उनसे एक बार जरूर पूछता था कि भैया ये फाटक केवल फाटक ही रहेगी कि इसका कोई निराकरण भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो सड़क बनी है, सड़क बनी फाटक कुछ और, सड़क का दोनों तरफ के मुंह कुछ और, ना तो केवल निकलने की बने। से उद्योग में जाते थे तो कई तरह की परेशानियां आती थी, और आज जो रिंग रोड चालू होगा उससे उद्योग को भी फायदा होगा कि इनके सीधे जो ट्रांसपोर्टर या गाड़ियां आएगी वो सीधे उनके गोदाम तक या उनके वहाँ कारखाने तक पहुंचेगी। साथ में 3 गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा भी होगी। टकराता, पारदी और अमलादिया के लोगों को नागदा शहर में नहीं जाना पड़ेगा, उज्जैन वालों को सीधा आ जाएंगे, और इनको जाना भी होगा मंडी अंडी में कहीं भी, तो बाहर के बाहर सब इनकी व्यवस्था हो जाएगी। और यूँ अभी शहर में जाके और उधर जाना पड़ता था, पूरा शहर घूमना पड़ता था। आज बहुत बड़ी सौगात रेलवे ने हमें दी है, क्योंकि ये रिंग रोड तो बहुत लंबे समय से बन चुका था, लेकिन यह फाटक के कारण जो कार्य संपन्न नहीं हो रहा था और आवागमन चालू नहीं हो रहा था, ये आज हमारे लिए गौरव की बात है कि आदरणीय हमारे लाडले सांसद जी ने बहुत प्रयास किए, रतलाम लेवल पे किए, दिल्ली लेवल पे किए, रेल मंत्री से किए, और उनका सपना जो था कि मैं जल्दी से जल्दी इसको साकार करूंगा, वो आज साकार होने जा रहा। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो कार्यक्रम में नहीं आ सके। उन्होंने हमें बहुत बड़ी सौगात राजदा वासियों को आदरणीय सांसद जी ने दी है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और तमाम गांव की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं, और उद्योग जगत की ओर से, उद्योग में जाने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनकी ओर से भी, कि आपने रेलवे वालों ने और भी यहाँ जो कोई काम बचा हो उसे अतिशीघ्र पूरा कर इस सौगात को अतिशीघ्र आज से ही चालू करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आदरणीय राणा साहब, और अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर श्रीमान तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब से आग्रह करूंगा, कृपया आप पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर साहब।
माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अपर मंडल प्रबंधक रतलाम श्री अशफाक जी, रेलवे के उनके साथ आए हुए तमाम, और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे शासन में ये जो नागदा नगर को रिंग रोड की एक महत्वपूर्ण सौगात मिली थी, इसका पूरा निर्माण होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, और उसके उपयोग न होने के पीछे एकमात्र कारण था कि ये जो बीच में रेलवे लाइन निकल कर जा रही थी, इस रेलवे लाइन में बीच के रेलवे के स्थान पर सड़क का निर्माण और इस फाटक का अलग, सड़क से थोड़ा सा अलग स्थित होना, और इस कारण रिंग रोड पूरा बन गया था, लेकिन सड़क का उपयोग नहीं हो पा रहा था। और जब ये विषय माननीय सांसद जी के ध्यान में आया, हमारे अपने स्थानीय नगर के माननीय नेतागणों के ध्यान में आया, तो उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई को प्रारंभ किया। माननीय सांसद जी की अगुवाई में रेल प्रशासन से बातचीत के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि फाटक को सड़क के साथ सीधा जोड़ने का काम किया जाए और फाटक दूसरे स्थान पर स्थापित की जाए, और इसके साथ ही मार्ग का सीधाकरण का काम भी फाटक के साथ हो जाए, जिससे इस सड़क का उपयोग होने लगे, नागदा को ये सुविधा प्राप्त हो जाए। अब ये अमूमन पूरा निर्णय होने के बाद भी इस काम पर लगातार जो सक्रियता, जो तत्परता होनी चाहिए थी, जितनी जल्दी पूरा हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। मुझे ध्यान में आता है कि माननीय सांसद जी की उपस्थिति में एक बार हमने नागदा रेलवे स्टेशन पर ही सभी प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठकर मंडल रेल प्रबंधक जी से बातचीत हुई। उन्होंने सिद्धांततः इस बात को तत्काल स्वीकार किया था और विश्वास दिलाया था कि इस काम को हम कर लेंगे, लेकिन काफी समय हो गया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। अब वर्तमान में जब ये विषय फिर ध्यान में लाया गया लोगों की तरफ से, और ये जो रिंग रोड के साथ जुड़कर नागदा से अजीमाबाद, पारदी होते हुए, भाटीसुड़ा होते हुए, मदगनी, बड़ा गांव होते हुए जो बड़नगर की रोड को जोड़ने का काम हुआ, और यहाँ से ये जो पूरी सड़क बड़नगर की तरफ जुड़कर जा रही थी, और उसके निर्माण कार्य को भी जब प्रारंभ करवाने का काम किया, क्योंकि वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, काम चल नहीं रहा था, उस काम को भी जब मैंने प्रारंभ करवाया, तब ये फिर से एक बार बात ध्यान में आई कि इसके साथ जुड़ी हुई रिंग रोड भी अभी प्रारंभ नहीं है फाटक के कारण। सांसद जी को अवगत कराया गया। सांसद जी ने पुनः रेल प्रशासन के साथ बातचीत करके और इस काम को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। परिणाम हमारे सामने है। 25 तारीख को हम इसका विधिवत शुभारंभ करना चाहते थे, लेकिन अचानक सांसद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तारीख 27 तय की गई, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य नहीं सुधरने के कारण वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अन्यथा आज उनको इस कार्यक्रम में यहाँ पर रहना था। मैं आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आप सब लोगों की ओर से सांसद जी को बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत सारा साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस नगर की समस्या के लिए त्वरित समाधान हम सब लोगों के आग्रह पर किया। अब मैंने प्रारंभ में अपनी बात में कहा है कि यह केवल फाटक प्रारंभ नहीं हो रही है, संपार 2 जो इसका नाम दिया, इसके मार्ग का सीधाकरण भी हुआ है, और ये फाटक चालू होते से ही ये सालों से बनी हुई रिंग रोड प्रारंभ हो जाएगी। उद्घाटन फाटक का, लेकिन अघोषित रूप से आज ये सड़क भी इस पर उपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा और वाहन गुजरने लग जाएंगे। तो इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि ये नागदा का रिंग रोड भी आज से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इसी के कारण उसका उपयोग नहीं होता। और जब ये अभी मान्यवर लाल सिंह साहब कह रहे थे,
कई लोगों के ध्यान में आता है कि इसका लाभ तो सीधा फैक्ट्रियों को ही मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा। उद्योगों में आने वाला हर वाहन सीधा नगर के बाहर से रिंग रोड से गुजरकर उद्योग समूह पर पहुंच जाएगा। वहां से लोड किया हुआ ट्रक वापस बाहर से होकर निकल जाएगा। और ये जो इस वाहनों के आवागमन से नागदा शहर को जो परेशानी होती थी, कई बार एक्सीडेंट होते थे, कई बार आवाजाही से लोग धूल धक्कर से परेशान होते थे, आवागमन बाधित होता था। नागदा नगर को अब इन वाहनों के रिंग रोड से गुजरने के कारण भी निजात मिलेगी और नागदा के उन मार्गों पर रहने वाले रहवासियों को, व्यापारियों को भी महत्वपूर्ण सहयोग इस सड़क के चालू होने से मिलने वाला है। और इसलिए मैं नागदा नगर के उन सभी वासियों को भी इस नए कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस सड़क के बनने से केवल दुर्गापुरा के नागरिकों को, विद्यानगर के नागरिकों को लाभ नहीं होगा, अपितु बेतवास तक के नागरिकों को भी आने जाने में सीधा उज्जैन इंदौर के लिए जब वो निकलेंगे तो सीधे इस सड़क से बिना शहर को पार किए निकल पाएंगे। और केवल नागदा शहर के निवासियों को ही नहीं, अपितु इस पट्टी पर हमारे जितने भी गांव हैं, चाहे वो भाटीसुड़ा होगा, भीलसुड़ा होगा, सारे लोगों को यहां से लेकर आखिरी गांव तक आने जाने में सुविधा प्राप्त होगी। और इसलिए मैं उन ग्रामजनों को, ग्रामवासियों को भी इस सौगात के लिए बहुत सारी शुभकामना देता हूं। नागदा में भी ट्रांसपोर्टर क्षेत्र के हमारे बहुत सारे साथीगण, व्यवसायिक गण यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सारे लोगों को भी इससे का लाभ मिलने वाला है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं और पुनः एक बार सांसद जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक तो नागदा बड़ा रेलवे स्टेशन है, लोगों का लगातार आना जाना यात्रियों का रहता है। और नगर पालिका ने जिस समय हमने इस फाटक की बात की थी, उसी समय एक बात और की थी कि नागदा के बाहर सुलभ कॉम्प्लेक्स वो रेलवे के द्वारा बना हुआ है और हम लगातार कह रहे हैं कि नागदा नगर पालिका को हस्तांतरित कर दें उसके संचालन को लिए। नियम में यदि कहीं कुछ शिथिलता करने की आवश्यकता हो तो उसको कर दें, लेकिन उस सुविधा के ना होने से यात्रियों को परेशानी होती है। नगर पालिका नागदा उसका बेहतर संचालन कर लेगी और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को उस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो उस समय भी डीआरएम साहब ने उसको सहज स्वीकृति दी थी, पर वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है। शुल्क वाला कोई विषय उसमें आ रहा है, तो उसमें कुछ नियमों में शिथिलता करते हुए करेंगे तो नागदा नगर पालिका वो सुविधा भी नागदा स्टेशन पर आने वाले लोगों को दे पाएगी। उसी समय एक महत्वपूर्ण बात और भी डीआरएम साहब के ध्यान में लाई गई थी और उन्होंने उसको भी स्वीकार किया था कि ये जो नागदा का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, उस 4 पर से जो पैदल पुल है, उस पैदल पुल को सीधा वो मुख्य बाहर निकलने वाले मार्ग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसको बाएं हाथ पर मुड़ना पड़ता है, फिर दाहिने हाथ पर मुड़ना पड़ता है और फिर वो मुख्य मार्ग पर आकर मिलता है। पूरा यू शेप बना हुआ है उस पर। तो जब कभी भी लोगों को ट्रेन पकड़नी होती है और अगर समय कम बचा है तो उसको भागने में भी असुविधा है, ट्रेन छूटने का डर बना हुआ रहता है और वो पतला भी है। वहाँ संभावना पूरी है कि उस पुल को सीधा मुख्य पुल के साथ जोड़ा जा सकता है। तो एक बार आज आप यहीं पर हैं तो उसको फिर से उसको देख लें और उस प्लेटफॉर्म से उतरने और निकलने वाले की जो पैदल पुल की असुविधा है उसको सुविधा युक्त बना दें, लोगों को ये सुविधा प्रदान करवा दें। रेल मंत्रालय की तरफ माननीय सांसद जी ने एक महत्वपूर्ण बातों को रखा हुआ है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नागदा में पहले एक बंडे के नाम से इंदौर नागदा ट्रेन चला करती थी। अभी कोरोना के समय कई ट्रेनें बंद हो गई तो वो व्यवस्थित सारी चालू नहीं हो पाई हैं। हमने एक नई ट्रेन की मांग की थी कि नागदा से एक वही बंडे के स्वरूप में इंदौर नागदा ट्रेन जो चलती थी वो आप केवल इंदौर नागदा ना चलाएं, आप तो उसको इंदौर से चले वो उज्जैन देवास आए, उज्जैन आए, नागदा आए और रतलाम जाए और रतलाम जाकर वो गौतमपुरा बड़नगर होते हुए, देपालपुर होते हुए और वापस इंदौर पहुंच जाए। ऐसा एक ट्रेन का फेरा चालू हो जाए, एक ट्रेन नागदा की तरफ से आए और एक ट्रेन बड़नगर गौतमपुरा की तरफ से आए,
तो ऐसी 2 ट्रेन हमको पैसेंजर गाड़ी मिल जाएंगी तो नगर में, और इस पूरे राउंड को जो मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेन इंदौर में गौतमपुरा रतलाम होते हुए नागदा आकर इंदौर चली जाए और एक ट्रेन इंदौर से चलकर यूं, ऐसे 2 ट्रेन अगर चली जाएंगी तो इस पूरे इंदौर और उज्जैन संभाग को, जिसको हम मालवा का क्षेत्र कहते हैं, एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सांसद जी इसको लगातार प्रयासरत हैं, आप इस बात को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गणमान्य जनप्रतिनिधि, नागरिक बंधुओं, मीडिया कर्मियों एवं रेलवे के अधिकारीगण, आप लोगों ने अपनी अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए मैं रतलाम मंडल की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक जी आप थोड़ा सा थोड़ा पीछे आ जाए सभी भैया। रेलवे भी जमानत मीडिया का ही है। आपने खुले नहीं, अपने खुले पूरे बंद कर दे। तुम ऐसा बोलिए।